B16 माता कलीसिया संत सिमोन और यूदा जो दोनों प्रेरित थे उनका पर्व मनाती है। आइए इन संतों के इस दिन में हम पूरी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कलीसिया जो यीशु के द्वारा स्थापित कलीसिया है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्न कलीसियाएं उससे खंडित होकर के निकली हैं। सभी के लिए हम आज प्रार्थना करें कि यीशु जो एक है, कलीसिया भी एक बनी रहे, अपने विश्वास में अडिग रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए आज के इस सबूज बलिदान में भाग लेने के पहले हम अपने आप को योग्य बनाएं। जीवन में किए गए छोटे बड़े कमजोरियों को हम प्रभु के सामने हम लाएं। जिस प्रकार यीशु ने पवित्र कलीसिया का निर्माण किया, आज हम प्रत्येक परिवारजनों को, हम प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन को प्रभु निर्मित करें, पुनर्गठित करें कि हम अपने अपने विश्वास में हम अडिग रह सकें, प्रभु की शिक्षा पर हम चल सकें, प्रभु के मार्गदर्शन में हम जीवन को, अपने क्रिस्तीय जीवन को हम आगे बढ़ा सकें। अपनी कमजोरियों के लिए, अपने पापों के लिए आइए हम कुछ क्षण मौन रह करके हम प्रभु से क्षमा मांगे और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बलिष्ठ बनाए, हम प्रत्येक के विश्वास को वह सुदृढ़ बनाए।
हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। गान नंबर 120। संत सिमोन और यूदा के मध्यस्थता द्वारा सब लोग तुझ में विश्वास करें और कलीसिया का निरंतर विस्तार होता रहे।
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, आप लोगों का निर्णय उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों के नींव पर खड़ा है। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस का नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, हम प्रत्येक, जैसा कि पहले पाठ में संत पौलुस हमें बतलाते हैं, हम प्रत्येक एक ही कलीसिया के अंग हैं, जिस कलीसिया का निर्माण स्वयं यीशु ने किया। आज हमें यीशु के उस कलीसिया के अंग के रूप में अपने आप को देखते हुए अपने जीवन को संधारित करने की आवश्यकता है, पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। कई बार लोगों के मुख से ये बातें निकलती हैं कि क्या यह यीशु के द्वारा संचालित, यीशु के द्वारा निर्मित कलीसिया है? क्योंकि कलीसियाई सदस्य होने के साथ साथ में हमारा फर्ज भी बनता है कि हम यीशु के द्वारा जो शिक्षा हमें दी गई है और जिस शिक्षा के आधार पर इस कलीसिया का निर्माण हुआ है, क्या हम उसकी शिक्षा को हम अपने जीवन में हम धारण करते हैं? क्या उस शिक्षा के अनुसार हम चलते हुए हम उस कलीसिया को हम बरकरार बनाए रखते हैं? आज हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। कई बार हम पर दोषारोपण होता है कि हम अपने स्वार्थ के अनुसार यीशु की शिक्षा को हम तोड़ मरोड़ करके हम प्रयोग करते हैं। क्या यही यीशु के द्वारा निर्मित कलीसिया है? कई बार लोग इस पर सवाल करते हैं और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए हम अपने जीवन को हम जरा गौर करें। क्या हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार अपने परिवार को निर्मित करने का प्रयास करते हैं? बच्चों को क्या हम विश्वास में बनाए रखने के लिए हम प्रयत्नशील हैं? क्या प्रभु की शिक्षा के अनुरूप हम अपने पारिवारिक जीवन को हम जीते हैं? हमें सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है और पुनः अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को नवनिर्माण करने की आवश्यकता है, पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। सुसमाचार में हमने सुना कि हर विशेष कार्य को संपन्न करने के पहले यीशु प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। स्वर्गिक पिता का सानिध्य वह चाहते हैं ताकि वह जो कार्य करते हैं पिता की इच्छा के अनुसार हो सके, पिता की इच्छा के अनुसार हो सके। हम देखते हैं उसके जीवन में संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 21 में हम देखते हैं कि बपतिस्मा के पहले यीशु प्रार्थना करते हैं ताकि यीशु के लिए दिए गए जो कार्य पिता ने उन्हें सौंपा था उसे वह बखूबी कर सके, सफलतापूर्वक कर सके। अपने कार्य को शुरू करने के पहले, अपने मिशन कार्य को शुरू करने के पहले संत मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 35 में स्पष्ट है कि प्रभु प्रार्थना में लीन है, प्रार्थना करते हैं ताकि हर वह कार्य, हर वह चमत्कारी कार्य पिता की इच्छा के अनुसार हो सके और लोगों के
जीवन निर्माण के लिए हो सके वह प्रार्थना करते हैं। वैसा ही चेलों को आज के सुसमाचार में हम देखते हैं। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 21 में बहुत ही स्पष्ट रूप से पद संख्या 12 में बहुत ही सुंदर रूप से व्यक्त करते हुए कहा गया है कि कैसे यीशु प्रार्थना में लीन थे और उसके बाद में वह प्रेरितों को वह चुनते हैं, प्रेरितों को चुनते हैं। और देखिए, ये कोई क्वालिफाइड या बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे। उनमें कमजोरियां थी, उनमें विभिन्न प्रकार की कमजोरियां थी। फिर भी इन अनपढ़ और अज्ञानियों को प्रभु चुनते हैं ताकि उनको अपने मिशन कार्य के लिए वह तैयार कर सके, उनको निर्मित कर सके, उनको बना सके और फिर वह प्रेषित कर सके। पुनः संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 में हम पाते हैं कि सवाल पूछने के पहले कि यीशु कौन है, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं, इस सवाल को पूछने के पहले भी यीशु प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा वह अपने आप में यह जानना चाहते हैं कि ये उसके विषय में लोगों की धारणाएं क्या है। जो शिक्षा वह दे रहे हैं, जो चमत्कारी कार्य कर रहे हैं, क्या लोगों के मन दिल में वह बैठ रहा है या उन्हें स्पर्श कर रहा है कि वे जान सकें कि जो भी कार्य किया जा रहा है यीशु के द्वारा वह पिता के द्वारा ही निर्मित और निर्देशित है। क्या लोग इसे समझ पा रहे हैं? और इसी तरह से हम देखते हैं कि संत लूकास रचित अध्याय 22 और 23 में जब यीशु क्रूस पर है, जब वे गेत्सेमानी में हैं, वे प्रार्थना करते हैं ताकि जीवन में जो कठिनाइयां आने वाली है उसको पिता की इच्छा के अनुसार उसको वह ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके। और इसी तरह यीशु किसी भी विशेष कार्य को संपन्न करने के पहले वह प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। आज हम अपने आप में हम देखें प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, सुबह से शाम तक हम विभिन्न कार्यों में हम व्यस्त हो जाते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले हम क्या प्रभु के सानिध्य में जाते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रभु का आशीर्वाद मांगते हैं? क्या हम प्रभु का निर्देश और उसके आदेशानुसार अपने कार्य को संपादित करने का प्रयास करते हैं? आज हमें सोचने और अपने जीवन को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। अपने विचारों को, अपने हर गतिविधियों को प्रभु के योग्य बनाने के लिए प्रभु की मदद की आवश्यकता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हम जरा अपने विश्वास को टटोलें, अपने विश्वास को टटोलें। क्या यीशु की शिक्षा, यीशु का वह वचन जो हमारे लिए प्रतिदिन दिया जाता है, क्या मेरे जीवन को स्पर्श करता है? जिस प्रकार सिमोन और योदा यीशु की वाणी सुनकर के प्रभु के पीछे हो लेते हैं, क्या हम भी उनकी तरह प्रभु की वाणी को जो बाइबल में हमें दिया जाता है, उसकी शिक्षा को जो उपदेशों के द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है, हम अपने हृदय में क्या उसे हम बैठने देते हैं और उसके अनुसार क्या हम अपने जीवन को गठित करने का प्रयास करते हैं? आइए
हम प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। संत सिमोन और जूदा थदेयुस की मध्यस्थता द्वारा कि प्रभु हम प्रत्येक के विश्वास को सुदृढ़ करें और हम प्रत्येक में प्रभु के प्रति भूख जगाए, प्रभु की शिक्षा और उसके वचन के प्रति भूख जगाए, ताकि हम हर वह कार्य जो अपने जीवन में हम करते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हम कर सकें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे धन्य प्रेरितों संत सिमोन और यहूदा के अपार महिमा क्या समादर करते हैं। ऐसी कृपा करके हम यह पवित्र बलिदान चढ़ाने की योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनके जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ
तेरी महिमा का गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम निर्भर उनके अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। दूसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत सिमोन और संत यूदा तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सत्य माता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। कृष्ण की शांति। तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। तुझे सत्य में से तू संसार के पाप लेता है, यह हमें पर दया कर। हे ईश्वर की बेटे, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सोच कर हम स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द करें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त में जीवन की विपत्ति की रक्षा करता रहेगा। F57. Hey
प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके यहाँ आकर उसमें निवास करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह संस्कार ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो बलिदान हमने प्रेरित सिमोन और यूदा की शहादत में चढ़ाया है, वह हमें तेरे प्रेम में सदा दृढ़ बनाए रखे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदाले प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। सिनेट की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चित होकर निवास कर, हमारे पद प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने में हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। आपसी एकता तुझसे प्रदर्शित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से न भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते जाएं। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र और युगानुयुग, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा।